Okay, let's start the recording. Okay, so हम लोगों ने कल जो बात स्टार्ट की थी, हमने छोटी सी बात स्टार्ट की थी कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो उसी टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो इनहेरिटेंस स्टार्ट करना है वो मैं आज से करना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होता है। हम लोगों ने जो बात की थी, टेक्निकली हमने कुछ बात नहीं की थी। हमने ये देखा था कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो मतलब जो फादर मदर के जो आपके फीचर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड में इनहेरिट होते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो। तो सेम कॉन्सेप्ट को लेके सी शार्प के अंदर यही कॉन्सेप्ट लेके आया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन जब इम्प्लीमेंट किया गया इसको, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में इम्प्लीमेंट किया गया। सबसे पहली फॉर्म हमने देखी कि सी शार्प के अंदर कभी भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं जो हम यूज करते हैं इम्प्लीमेंट करने के। फर्स्ट वन इज द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, डोंट वरी। सेकंड होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। तीसरा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सी शार्प के अंदर केवल ये तीन तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, इसके अलावा और कोई इनहेरिटेंस नहीं होता। अगर आप और लैंग्वेज की बात करो, जावा में भी यही तीन होते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर 5 तरीके के इनहेरिटेंस हुआ करते थे। कौन कौन से इनहेरिटेंस हुआ करते थे? तीन तो यही हुआ होते थे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री, हाइब्रिड मल्टीपल एंड हाइब्रिड भी हुआ करता था। अब हाइब्रिड और मल्टीपल क्यों नहीं होता, वो मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको थोड़ा सा पढ़ना था। डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं है। वो केवल आपकी नॉलेज के लिए था कि आप उसको पढ़ो तो आपको शायद कुछ बैकग्राउंड पता लगे। अगर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन से करता हूँ और फिर हम थोड़ा देखना स्टार्ट करते हैं कि इनहेरिटेंस को हम कैसे यूज करते हैं। ओके, 2019 इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई यू शुड यूज इनहेरिटेंस इन सी शार्प। कि सी शार्प के अंदर यूज क्यों किया जाता है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। मैं आपको शुरू से बोलता हूँ कि कभी भी आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी सीखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि पिछले वालों में क्या प्रॉब्लम थी कि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। पिछले वालों में कुछ प्रॉब्लम रही होगी तभी एक नया कॉन्सेप्ट आता है, अदरवाइज नए कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती। घर में जब आपकी पुरानी वॉशिंग मशीन खराब होती है तभी नहीं आती है, हम जबरदस्ती कोई चीज लेके नहीं आते। तो सेम वे आपको पिछले वाले में क्या था या फिर हमें इनहेरिटेंस लाके क्या ऐसा एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हैं हम कि ये कॉन्सेप्ट हम सी शार्प में लेके आए, वो भी हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो देख किस किसने ज्वाइन कर लिया। 14 पार्टिसिपेंट्स नाउ। सबाना मैम, आवाज सुन पा रहे हो? रीमा मैम? यस सर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द इनहेरिटेंस। एप्लीकेशन रन हो जाए तो इनहेरिटेंस जो हम सी शार्प के अंदर यूज करते हैं वो यूज करते हैं कोड किस लिए यूज करते हैं? कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कोड को रीयूज करना, वो बस अभी हम देखेंगे। जब हम क्लास लिखेंगे, थोड़ा सा कोड लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस की हेल्प से हम किस तरीके से कोड को रीयूज कर पा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ द इनहेरिटेंस, आंसर इज वी यूज कोड रीयूजेबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस। ओके, we can achieve code reusability through inheritance. So this is the only advantage of the inheritance which you should remember. अब मैं क्या करता हूं, इस क्लास को कर देता हूं डिलीट। इसके अंदर जो हमने कल सीखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग वो मैं रिमूव कर देता हूं। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप सब लोगों ने कवर कर ली? यस सर। पक्का पक्का? मेरे पास डेटा है,
हम यस 15 सर, लोग कर कनेक्ट लिया। होते हैं, 15 लोग कनेक्ट होते हैं, पौन घंटे की वीडियो थी, अब तक 1 घंटे की वीडियो देखी गई है। सर यूट्यूब पे? हाँ हाँ, भाई मैं नहीं सर, पोस्ट कर वैसे रहा ही हूँ, समझ में आ गया था सर। मेरे तो पास तो यूट्यूब की डेटा। वीडियो अभी पूरी नहीं देखा हमने भी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मेरे पास तो डेटा है ना, किसने कितना देखा है। नहीं सर, हमने वैसे ही समझ में आ गया था एक्सेप्शनल। कैसे समझ में आ गया? तो फिर आज से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि वैसे समझ में ना आए। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अरे किडिंग नहीं यार। सर, हैं? तो सर मैं वॉच वही टाइम बोला, बढ़ानी तो बता दीजिएगा, वॉच टाइम बढ़वा देंगे। फिर ठीक है। ओके, ये तुमने दिल की बात सुन ली। एक्चुअली ओके, सर तो मेरे भी है ना, मेरे भी आते हैं वॉच टाइम। हाँ हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। अब हम क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ क्लास। एक हम क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत बच्चों वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक मैंने क्लास डिक्लेयर की एनिमल। ओके, इस क्लास की जब हमने एनिमल डिक्लेयर की तो हमें पता है क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो लेट्स से आई डिक्लेयर 1 2 3 प्रॉपर्टी पब्लिक इन lakhs is equal to 4 lakhs. ओके, पब्लिक इन। आज इनहेरिटेंस में हम ये भी चेक करेंगे कि पब्लिक का मतलब क्या होता है, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं की थी, हम केवल पब्लिक ही लिखते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे आज या कल, मतलब इनहेरिटेंस के अंदर ही, कि इनका मतलब क्या होता है। ईयर्स इज इक्वल टू 2, पब्लिक एंड आईज इज इक्वल टू 2 lakhs. ओके, करेक्ट। यही होती है एनिमल्स की प्रॉपर्टी, या कभी एक आंख भी होती है किसी को? सर ठीक है। होती है किसी को आई इज इक्वल टू 1 किसी एनिमल को या किसी बर्ड को? गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है आपने मतलब? एनीवे, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। अब देखो मैं एक क्लास लिख रहा हूं, लेट्स से डॉग। अब मुझे पता है डॉग क्लास के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज है, यस और नो, है कि नहीं है? यस सर। अब या तो 3 प्रॉपर्टी में दोबारा से लिखूं, या फिर मैं चाहता हूं मैंने जब एक जगह डिक्लेयर की हुई है वो ऑटोमेटिकली, वो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाए। ओके, कैसे लेके आएंगे? हम इस वाली क्लास में इस वाली क्लास को इनहेरिट करें, तो इसको हम पेरेंट क्लास, अभी पेरेंट क्लास नहीं बोल रहे, लेकिन जब हम इनहेरिट कर लेंगे, पहले तो इनहेरिट करते कैसे हैं, कोलन और क्लास का नाम, जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो। तो इसका मतलब इस क्लास की जितनी प्रॉपर्टी और बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाएगी। तो इस केस में अब इसको हम पेरेंट क्लास बोलना स्टार्ट कर देते हैं और इसको हम चाइल्ड क्लास बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या इसको सुपर क्लास बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या इसको सब क्लास बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक ही है, किसी आर्टिकल में पेरेंट चाइल्ड मिलेगा, किसी में आपको सुपर और सब मिलेगा। ओके, तो आपको दोनों चीजें सेम है। कभी ये कहो कि गुरुजी ने पेरेंट बताया था, हाँ तो सुपर लिखा हुआ है तो गलत है, ऐसा नहीं है। कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, पेरेंट चाइल्ड बोलो, सुपर सब बोल देख सकते हैं। तो इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाएगा। तो डॉग क्लास के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी आ चुकी है, आपको दिख नहीं रही, लेकिन डॉग क्लास के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। ये चीज क्लियर? यस सर। अब कैसे पता लगेगा एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? हम क्या करते हैं, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। Okay, once I will write obj dot, I will get ears property, eyes property and the legs property. लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी यहां से इस क्लास के अंदर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाती है अगर आप क्लास को इनहेरिट करोगे, लेकिन आप इसको नहीं करोगे इनहेरिट, you will inherit a class
उस क्लास की प्रॉपर्टी, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाली क्लास में आ चुकी है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, एक चीज और आपको बताता हूं, दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहने का मतलब एक पेरेंट क्लास है और उसकी एक चाइल्ड क्लास, दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में आ जाएगी। ओके, बट लेट्स से आई हैव वन मोर क्लास, दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पेरेंट से चाइल्ड में आई, चाइल्ड से उसके चाइल्ड, तो इसके लिए पेरेंट कौन है ये, और इसका पेरेंट कौन है ये। तो आपकी ये वाली तीनों प्रॉपर्टी पहले तो ऊपर क्लास से इस क्लास में आई होगी, फिर इस क्लास से इस क्लास के अंदर आई होगी। तो इफ आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पपी क्लास, मुझे तीनों प्रॉपर्टी मिलेंगी। Yes. ओके, लेट्स से मिलती है नहीं मिलती, तो पेरेंट क्लास की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाती है। ओके, इतना क्लियर। तो आगे बढ़े, Yes. फिर अपने स्टेटमेंट Yes, को हम sir. चेंज करेंगे। अब हम पेरेंट क्लास की, अभी से पहले मैंने क्या बोला कि जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाती है। इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। अब कहोगे ऐसे कैसे गुरुजी, आपने तो बोला था। करेक्ट बोला था, लेकिन अब इसको करेक्ट करते हैं। पेरेंट क्लास की पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास का पार्ट बनती है। और हो कौन कौन सी सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है। जो लोग क्वेश्चन करें कि और भी होता है, वो और चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डिस्कस करेंगे। तीन एक्सेस मॉडिफायर, इनको हम एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं। तो लेट्स से आई हैव ए प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रोटेक्टेड। हम प्रोटेक्टेड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है और प्राइवेट का मतलब क्या होता है। करेक्ट। तो अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं एक ही क्लास रखता हूं जिससे चीजें क्लियर हो आपको। पेरेंट क्लास की पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास का पार्ट बन जाएंगे। ओके, प्राइवेट नहीं बनेंगी। कुछ पिताजी की चीजें ऐसी भी होंगी जो वो बच्चों में इनहेरिट करना नहीं चाहते, वो उनकी पर्सनल होंगी। हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। करेक्ट। तो वो उनकी प्राइवेट है, प्राइवेट चीज इनहेरिट नहीं होती। अगर आपने किसी क्लास के अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, केवल इस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर आपने पब्लिक किया है तो वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ सकता है। सेम विद द प्रोटेक्टेड, वो भी चाइल्ड क्लास। लेकिन प्राइवेट नहीं बनता। प्राइवेट can access, outside class you cannot access. See, Yours. तो अभी आपको लेग्स दिखाई दिया,